और चले भाई, अगर इस पर कोई कहता है कि हाँ चलो वो उनका मामला है, लेकिन एक बात और, बच्चा पैदा होता है तो मिठाई नहीं बांटते, सब मसलक के लोग बांटते हैं। और जो बच्चा दुल्हन आने के बाद तेरा गद्दार रहेगा कि वफादार रहेगा कोई गारंटी नहीं, तो उसकी खुशी में मिठाई बांटता है। और मैं उसकी खुशी में जो जाने वफा है, जो शाने वफा है, जो वजी तखलीके कायनाती वफा है, अल्लाह अकबर, जिसने कायनात के अंदर वफा की तखलीक का जो सबब बना है, खुदा की कसम जहां माँ और बाप काम नहीं आएंगे, उस कब्र के अंधेरे में आमिना का लाल काम। मुसलमानों खूब धूमधाम करो, शरीयत मुताहरा की हुदूद में रहकर खूब धूमधाम का मतलब डीजे नहीं है, धूमधाम का मतलब जब धक्केबाजी नहीं है, धूमधाम का मतलब हुल्लड़बाजी नहीं है। धूमधाम करो खुशियों में, लेकिन उस धूमधाम में भी होश कायम रहे, लोगों को पता चले कि जब धूमधाम में इनकी संजीदगी का आलम ये है, तो जब ये पीवर संजीदा होते होंगे तो उस वक्त इनकी संजीदगी का आलम क्या होता है। मैं बात जल्दी जल्दी पूरी करने लगा हूं। लोग कहते हैं हदीस में कोई जिक्र ही नहीं है मिलाद का। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सिहा में है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, हुजूर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर से पूछ, अल्लाह सहाबा पर रहमतें फरमाए, अल्लाह मेरे आका के असहाब पर, सहाबा कैसे पूछते थे, रस्ते हमवार कर, हुजूर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते? फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई, पीर के दिन मुझ पे वही नाजिल हुई है। अब एक बात आपसे पूछता हूं कि हम लोग साल में एक बार मिलाद मनाते हैं, और रसूलुल्लाह साल में कितनी बार मनाते थे? 52 मरतबा मनाते थे, 52 मरतबा। इसलिए कि पीर का दिन हफ्ते में एक बार आता है, और हफ्ते एक साल में 52 मरतबा आते हैं। अब आप मुझे बताइए, नबी 52 बार, अच्छा अब लोग हमसे क्या कहते हैं पता है? और नबी ने रोजा रखा ना, अच्छा अब यहां तक तो आ गए, यहां तक आ गए, बोला नबी ने मिलाद मनाने के लिए रोजा रखा ना, तो तुम भी रोजा रख लो। जुलूस क्यों, जलसा क्यों, नारे क्यों, झंडी क्यों, लाइटिंग क्यों, मिठाई क्यों? जितना नबी ने किया उतना करो। मैंने कहा चले डन करते हैं, उलमा से इजाजत बोल दूं? आप, मैं जो कहूंगा तायद करेंगे, सुन लेंगे। हजरत साहब मेरे मखदूम मौजूद हैं, मखदूम साहब भी तायद करेंगे। चले डन करते हैं, आज फैसला कर लें। जयपुर से फैसला मालेगा वही मैं कर लूंगा। लेकिन जितना नबी ने मिलाद के लिए किया है, उतना आप भी अपने मदरसे के लिए करेंगे। मिलाद के लिए हम नबी के रोजे के पाबंद हो जाते हैं, और मदरसे के लिए आप असहाबे सुफ़ा का जो चबूतरा था उसके लिए आप पाबंद हो जाएं। जैसे कि नबी ने रोजा रख के मिलाद मनाया, तो चले आज के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, रोजा रखेंगे मिलाद के दिन। लेकिन आपको भी दारुलूम नहीं बनाना है, फिर एक ओटा बनाकर उसी पे बच्चों को बिठाकर बुखारी मुस्लिम। अच्छा फिर नबी ने बुखारी तो पढ़ाई नहीं थी, सुभान अल्लाह, मिनाजुल अरबिया नहीं पढ़ाई थी, कुदूरी नहीं पढ़ाई थी, शरा बकाया नहीं पढ़ाई थी, सिराजी नहीं पढ़ाई थी, अल अस्बाब वन नज़ायर नहीं पढ़ाई थी। उनके यहाँ शामी का कोई तसव्वुर नहीं था, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, जद्दुल मुख्तार का कोई तसव्वुर नहीं था। उनके यहाँ कोई अल्लामा भी नहीं कहलाता था, उनके यहाँ कोई बहरुल उलूम भी नहीं कहलाता था, उनके यहाँ कोई शेखुल हदीस भी नहीं कहलाता था। तो फिर जो आप हमसे मुतालबा करते हैं कि हम मिलाद के लिए 1400 साल के पाबंद हो जाएं, तो हमारा भी आपसे मुतालबा है, आप मदरसे के लिए सुफ़ा के कोई ऐसी नहीं लगेगी, कोई चंदा भी नहीं होगा। नबी ने अपने मदरसे के लिए चंदा नहीं किया है, चंदे के बगैर पढ़ाया जाएगा। और एक ऐसी बिजली गिरा कर आज जा रहा हूं कि शायद नस्लें याद रखेगी। तुम पढ़ाते हो, छुट्टी लेते हो, तो भी तनख्वाह लेते हो, लेकिन रसूलुल्लाह ने जिस जिसको पढ़ाया उस पर कोई तनख्वाह भी नहीं ली, कोई हदिया भी नहीं लिया, लेकर आए तो कहा ला सालुकुम अलैहि अजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं जानता हूं हम तो तैयार हो गए,
लेकिन उधर से तैयारी नहीं होगी, क्योंकि सारा धंधा चंदे पर है। जब यही खत्म हो जाएगा तो किधर होगा? नहीं 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 सैयद, असल ऐसा है, उस दौर के तकाजे अलग थे, अभी के तकाजे अलग है। मैंने कहा यही समझाना चाहते हैं। जो आप मदरसे के बारे में हमें समझा रहे हैं, वही हम मिलाद के बारे में समझा रहे हैं कि लोग अपने बड़ों का बर्थडे और जन्मदिन और क्या क्या जो अपने शान शौकत के साथ मनाते हैं, हम घर में रोजा रख के बैठ जाएंगे तो दुनिया को पता कैसे चलेगा? जैसा मेरा नबी है वैसा किसी का कायद नहीं है। क्योंकि रोजे की खबर तो बीवी को भी ना हो जब तक बताओ नहीं। अब मैं रोजा रख के ढिंढोरा पीटूंगा, हुजूर सैयदी मैं रोजे से हूँ, शकील मियां मैं रोजे से हूँ। अरे भाई ये जश्न इसलिए धूमधाम से होता है ताकि लाइटिंग देखकर लोग कहें ये आज लाइटिंग क्यों है, तो लोगों को बताएं ये वो आने वाला उसकी आमद का जश्न है जिसने अपने दुश्मनों के लिए भी चादर बिछाई है, ये उसकी आमद का जश्न है। जरा अब चले, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ के बातें ही खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर, ये उसकी आमद का जश्न है जिसके बुलावे पर दरख्त आ जाया करते थे, ये उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो गए थे, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने बेवाओं को सुहागन बनाया है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने यतीमों के सर पे हाथ फेरने को इबादत करार दिया है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा कि यतीम की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है, वो उसकी आमद का जश्न है जिसने बेटियों को जिंदा दफन करने से मना किया, यह उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा बेटी को पालने वाला बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है, यह उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से सूरज पलट आता है, यह उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से जाबिर के मुर्दा बच्चे जिंदा हो जाते हैं, यह उसकी आमद का जश्न है। खंदक का पूरा फौजी दस्ता जिस बकरी को चबा चबा के खा जाता है उसकी हड्डियों पे हाथ रख के कुम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो मुर्दे जिंदा बकरी जिंदा हो जाती है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसका लुआब जाबिर के घर की हांडी में जाता है तो पूरा लश्कर खाना खाता नजर आता है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसके बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी, ये उसकी आमद का जश्न है जिसके पसीने से गलियां महक जाती थी, ये उसकी आमद का जश्न है जिसको पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं आता था, ये उसकी आमद का जश्न है जमीन पे जिसका साया नहीं पड़ता था, ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर, जिसके बगलों से मुश्क की भीनी भीनी खुशबू आती थी, ये उसकी आमद का जश्न है जो जमीन पे चलता है तो खुदा लाउक्स बिहाजल बलद कहता है, जो आसमानों पे जाता है तो खुदा सुभान अल्लज़ी असरा कहता है, जो पलट के वापस आता है तो खुदा वन नज्मे इज़ा हवा कहता है, जो गुस्से से कंकरी उठा के मारता है तो खुदा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहता है, उसकी आमद का जश्न है। अल्लाहु अकबर, जो कंबल ओढ़ ले तो खुदा या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है, यह उसकी आमद का जश्न है। जो चेहरे पे नकाब डाल ले तो खुदा या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसके लिए खुदा ताहा कहता है, यासीन कहता है, मुज़म्मिल कहता है, मुद्दस्सिर कहता है, नून वल कलम कहता है, ताहा कहता है, तासीन मीम कहता है, काफ या आइन स्वाद कहता है, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसको अलिफ लाम मीम के तमगे से नवाजा जाता है, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसे अल किताब कहा गया, जिसके वजूद को लौ कहा गया, जिसके वजूद को कलम कहा गया, यह उसकी आमद का जश्न है। अंबिया सब जो है वो मुक्तदी है, मस्जिद अक्सा में, और वो मुक्तदा है, यह उसकी आमद का जश्न है। जो नबियों का इमाम है, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसे देख ले तो सहाबा पर जहन्नम की आग हराम हो जाए, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसे इन्ना आतैना कल कौसर कहा जाता है, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसके तलवों का दोवन आबे हयात है, यह उसकी आमद का जश्न है। जो जाने मसीहा है, यह उसकी आमद का जश्न है। अल्लाहु अकबर, जो मुख्तार कुल है, यह उसकी आमद का जश्न है। कि जो जन्नत दे भी सकता है, जन्नत बांट भी सकता है, यह उसकी आमद का जश्न है। जो शाफ़े यौमुन नुशूर है, उसकी आमद का जश्न है। अल्लाहु अकबर, जो सैयदा का बाबा है, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसके गुलामों में कहीं सिद्दीक़ अकबर है, कहीं फारूक आज़म है, कहीं उस्मान गनी है, कहीं हैदर कर्रार है, यह उसकी आमद का जश्न है। जो कब्र में आए तो कब्र में नूर के चश्मे लहराए, यह उसकी आमद का जश्न है। जो सरहाने आ जाए तो मौत आसान हो जाए, यह उसकी आमद का जश्न है। कि जो
का हुस्न भी जिसे हैरत से तकता है, ये उसकी आमद का जश्न है। खुद इब्राहिम भी जिसे रश्क की निगाह से देखता है, ये उसकी आमद का जश्न है। मूसा का जलाल भी जिसे हैरत की निगाह से देखता है, ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर। जब कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, तो अल्लाह फरमाएगा, हबीब आज मेरी कुर्सी पर तुम्हें बिठाया जाएगा और तुम्हें मकामे महमूद अता किया जाएगा। यह उसकी आमद का जश्न है जिसने इंसान को शऊर इंसानियत अता किया। उसकी आमद का जश्न है जिसने काबे को बुतों से पाक कर दिया। यह उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर। खुदा जिसकी उम्र की कसम उठाता है, यह उसकी आमद का जश्न है। खुदा जिसकी रजा का चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है राय मोहम्मद, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसकी सीरत भी उसे प्यारी है, जिसकी सूरत भी उसे प्यारी है, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसको तमाम सखियों से बड़ा सखी बनाया, उसकी आमद का जश्न है। जिसके दरवाजे से कोई यह उसकी आमद का जश्न है। जिसने एक बार दे दिया तो देने वाला बना दिया, यह उसकी आमद का जश्न है। बादशाह जिसकी गदाई करे, यह उसकी आमद का जश्न है। जिसकी हुकूमत जमीनों पर भी है, जिसकी हुकूमत आसमानों पर भी है, जमीन पर उसके दो वजीर है। एक को अफजलुल बशर सिद्दीक अकबर कहते हैं, दूसरे को फारूक आजम कहते हैं, और दो वजीर आसमानों में है। एक को जिब्रील और दूसरे को मिकाईल कहते हैं। अंदाजा फरमाए, जरा गौर करें, उनके सर में दर्द हो तो उन्हें आसमानों पे बुलाया जाता है, दीदार कराया जाता है। अल्लाह अकबर। उनके देखने को मा जागल बसर व मा तगा कहा जाता है। उनके पहुंचने को सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी व अदना कहा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने अल्लाह अकबर काफिरों की। जैसा कि आप लोगों ने अजमल कादरी नेटवर्क चैनल से बयानात को समाप्त किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।